चलो दोस्त, और लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। तो देखो, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम। मतलब इसका मतलब है कोई चीज़ बड़ा कब होता है, कोई चीज़ बड़ा कब होता है, अगर वो छोटा होता है तब तो बड़ा होता है। इसका मतलब सपोज डैट अगर हमारा असेंडिंग ऑर्डर डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब जो है सबसे पहले वो छोटा होगा, देन उससे बड़ा होगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। मतलब इसी तरह जो है आगे जो है वो फर्दर बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह तो समझ गए कि असेंडिंग ऑर्डर की पैटर्न क्या होता है। अब समझते हैं रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। मतलब जो है ऑल डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही है। फर्स्ट स्टेप है कि सारे के सारे डिनोमिनेटर को भैया पॉजिटिव कर दो। जैसे ही, अब कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद जैसे ही डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद क्या करोगे, सारे के सारे डिनोमिनेटर को जो है इक्वल करोगे, और वो भी किसके इक्वल करोगे, एलसीएम के। ठीक है, जैसे ही आपके सारे डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गए और सारे डिनोमिनेटर का इक्वल हो गया, इक्वल टू एलसीएम के। ठीक है, तो अब आपको थर्ड स्टेप क्या करना, तो आप जानते हो न्यूमरेटर ग्रेटर, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर जो है न्यूमरेटर ग्रेटर है, जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर ग्रेटर, दैट मीन्स वह रेशनल नंबर जो है आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ग्रेटर होगा। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे जो है आपका है 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्त, तो फर्स्ट स्टेप है सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना। तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया 4/-9। इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, -1 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, -4/9। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब सेकेंड है आपका 5/-12, ये तो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्ड है कि 7/-18 है, इस 18 से -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, -7/18। उसके बाद -2/3। अब देखो दोस्त, यहाँ पे जितने भी अब रेशनल नंबर को देख रहे हो, सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या, सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को इक्वल टू एलसीएम करना है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए इक्वल करना है मतलब एलसीएम के। तो हम क्या करते हैं, 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 4, 6, 1, 3 से 1, 4, 2, आपका 3 2 + 6, फिर अगेन 2 से 1, 2, 1। तो देखिए 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया कितना आया, 36। सारे को जो है 36 के इक्वल करना है। तो यहाँ देखिए 4/-4/9 है, तो 9 को 36 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी, तो कितना हो गया, -16/36। सेकेंड है आपका -5/12, तो इस 12 को 36 करने के लिए 3 से, तो आपको इसमें भी 3, -15/36। उसके बाद जो है 7 -7/18,
18 को 36 करने के लिए 2 से, देन इसको भी 2 से, -14/36, उसके -2/3, इस 3 को 36 करने के लिए 12, देन 12, तो -24/36। तो दोस्त अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सारे के सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और सेकंड जो है सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गया। और एक बात ध्यान देना, ये सारे के सारे जो रेशनल नंबर है सभी रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो आप जानते हो कि अगर जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर की वैल्यू जो था बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए अब हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक 16 है, -16 है, -15 है, -14 है, -24 है। अगर वैल्यू वाइज देखें दोस्त, यहाँ देखना वैल्यू वाइज, तो 24 सबसे बड़ा है, यहाँ सबसे 24 जो है सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है 16 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 14 है। लेकिन जैसे सब पे माइनस लग गया तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब जो है सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है आपका सबसे बड़ा वाला कौन, ये है -24। तो यहाँ देखिए, तो -24/36 जो है ये सबसे छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे अरेंज कर देना, सबसे -24 सबसे छोटा है, इससे बड़ा जो है कौन सा होगा, -16 होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, -15 हो जाएगा, और इससे बड़ा कौन सा है, -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा। मतलब जो है जैसे ही नंबर्स पे नेगेटिव साइन लग जाता है वो छोटा हो जाता है। और अब जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे देखोगे -24 सबसे लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आ गया -16/36, उसके बाद -15 जो है 36, उसके बाद -14/36, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। लेकिन हमको इस फॉर्म में नहीं लिखना है, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए 24/36 वेयर इज रिटन, तो 24/36 -2/3, तो आप यहाँ पे लिखिए -2/3, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद -16 वेयर -4/9, उसके बाद -15, तो -5/12, -14, तो -7/18। ये आपका क्या चीज का पैटर्न है, असेंडिंग ऑर्डर का, असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए सेकंड लेते हैं, इसमें क्या एक और एग्जांपल। तो सेकंड है आपका -3/4, -5/-12, -7/16 और 9/-24, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है दोस्त, तो फर्स्ट स्टेप है सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव किया जाए। तो आपको सिखा दिए हैं। तो देखिए आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब माइनस जो है आपके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जा रहा है। तो सिंपल सा है, -3/4 हो गया और ये -5/12 हो गया। कंसेप्ट सिखा दिया क्यों होता है। अब -7/16 और -9/24। अब क्या करोगे, 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम लोगे। तो यहाँ देखो 4, 12, 16 एंड 24 का एलसीएम। तो चलो भाई 4 से, तो 4 6 चुका 24, 8 4 चुका 16, ओ माय गॉड 4 थी 12 होगा ना। उसके बाद 6 चुका 24, अगेन जो है 3 से, तो 1, 4, 2, फिर 2 से 1, 2, 1। देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है 48। एलसीएम जो है कितना आ गया, 48 आ गया। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर डिनोमिनेटर को इक्वल टू 48 करेंगे। चलिए तो -5 माइनस जो है -3/4 है,
इस 4 को 48 करने के लिए क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 48 को जो है 4 से डिवाइड कर दो। 1 और 4 दूनी 8 12 चुका 48 12। इसका मतलब इसको 12 से तो इसको भी 12 से, 12 हैं 36 और 12 चुका 48। उसके बाद जो है आपका -5/12। इस 12 को जो है 48 करने का मतलब 4 से, तो इसको भी 4 से, 5 चुका 20 और 48 हो गया। उसके बाद जो है 7/16, इसको 3 से, इसको 3 से, 7 3 का 21/48। उसके बाद -9/24, 24 को 2 से तो इसको भी 2 से, -18/2, 48 आ गया। अब देखना दोस्त, ये जितने भी रेशनल नंबर देखें सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया और इक्वल हो गया। अब क्या करना है, न्यूमरेटर से कंपेयर करना है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू वाइज कौन है, तो आप देखोगे 36 है, तो यहाँ देखो 36 है। उससे छोटा कौन सा है, आपका 21 है। 36 से जो है 21 है, उसके तो 20 है, उसके बाद 18 है। तो ये जो है वैल्यू वाइज 36 सबसे ग्रेटर है। लेकिन जैसे ही माइनस इस पर लग गया तो जो सबसे बड़ा तो सबसे छोटा हो जाएगा, मतलब इसकी साइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो आपका हो गया ये -36/48, ये सबसे छोटा। उसके बाद -21/48, उसके बाद -20/48, उसके बाद -18/48। लेकिन हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा है, इसको उस फॉर्मेट -36/48 वेयर, तो -3/4। उसके बाद 21, तो -7/16। उसके बाद कौन सा है 20, तो -5/12। उसके बाद जो है -9/24। तो यही आपका असेंडिंग का ऑर्डर है। ठीक है, और बाकी 2 क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए